हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का भारी संख्या में वैकेंसी निकल चुकी है। उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे चला जाता है। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस डिस्कशन। आप वहां से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले वीडियो जरूर देखें। वीडियो में कुछ और ही मज़ा आने वाला है और ज़्यादा समझ में भी आएगा। पीडीएफ तो होता है एक बार रिवीजन के लिए, तो आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को देखिए और पूरी वीडियो देखिए। तो चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास है 8, कितना है, 8 नंबर का है। इसके पहले 7 वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट में दिया गया है, आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश को हम स्किप करेंगे, बाकी जीके जीएस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जीके जीएस क्वेश्चन एक 11 नंबर में दिया गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो बिहार की बात किया जा रहा है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो कहाँ से हुई थी? देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान पर। देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान से 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। उस समय बिहार झारखंड सब जो है क्या था, एक था। तो बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? तो देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान से। 1857 की क्रांति की शुरुआत देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुई है, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। उल्लेखनीय कि बिहार में 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता कुंवर सिंह रहे थे, जो सर्वाधिक उम्र के क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता बिहार में अगर देखा जाए तो कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो ये आरा के हैं, है ना, आरा के जगदीशपुर के। अगला क्वेश्चन, कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? तो कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। अगला क्वेश्चन है, काला अशोक कौन सा वंश का शासक था? तो काला अशोक, अशोक, ये सब किसका वंश था? तो शिशु नाग वंश का। शिशु नाग वंश का शासक था कौन? काला अशोक। अगला क्वेश्चन, काला अशोक के बारे में देखते हैं। काला अशोक शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश की स्थापना हर्यक वंश के बाद शिशुनाग ने किया था। करा इसकी जो स्थापना हुआ था किसके बाद हुआ था? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग ने किया था। काला अशोक ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया था किसने? तो काला अशोक ने। उसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। काला अशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, काला अशोक के समय में। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1956 में जब भाषा जोड़ी जा रही थी तो आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा को जोड़ी गई थी? तो कौन सी? तेलुगु। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो तेलुगु भाषा को जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, करा 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो तेलुगु। ठीक है, करा पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि भाषा के आधार पर जो है गठन किया गया था। पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मुख्य भाषा है। करा तेलुगु जो भाषा है वह किस किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तेलंगाना तो अब जाकर के बना 2014 में, लेकिन पहले तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। तो यही कहा जा रहा है
कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुख्य भाषा के तौर पर किसको जानते हैं, तो तेलुगु को, और तेलुगु के इसी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले 1956 में अलग किया गया था। तो पूछता है क्वेश्चन कि किसके आधार पर किया गया था, तो भाषा के आधार पर। अगला है पावापुरी बिहार के किस जिला में है, तो पावापुरी कौन नहीं जानता है, नालंदा में है ना, जल मंदिर जहाँ है। तो कह रहा पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। प्राचीन काल में पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कह रहा प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो पावापुरी क्या थी, तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। मल्ल युद्ध होता था पहले, तो कह रहा मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी पावापुरी थी। यहीं पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम महावीर स्वामी को जो है निर्वाण की प्राप्ति हुआ था, यहीं पर, कहाँ, पावापुरी में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कहते हैं। इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसी 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष को हम लोग स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, करा भारत में अगर वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कौन नहीं जानता, मुंबई है। कहाँ है, मुंबई में है। इसके पीछे कहानी है, पहले रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है कलकत्ता हुआ करता था 1933 में, लेकिन 1933 से 1937 जब आया तो इसको राजधानी स्थानांतरित करके कोलकाता से मुंबई कर दिया गया। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1935 को हुई थी। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, अगला चलते हैं। धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, धनानंद जो है किस काव्य धारा के कवि हैं, तो वह है रीति मुक्त का, रीति मुक्त का जो है धारा के क्या हैं, कवि हैं। 3 काव्य धारा प्रचलित थी, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। 3 गो धारा जो है रीति काल में 3 काव्य धारा जो प्रचलित थी। पहला है रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। धनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। धनानंद किसके थे, तो रीति मुक्त के। धनानंद हिंदी साहित्य में प्रेम को पीर के कवि के रूप में स्थापित है। इनके छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। धनानंद की प्रयासों का नाम सुजान था। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन, जिसमें वस्तु केवल विक्रेता होता है, मतलब बेचने वाला होता है, ऐसे बाजार की स्थिति में क्या होता है, तो एकाधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है, एकाधिकार। अगला क्वेश्चन, पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है, संयुक्त मांग। जब भी मांगिएगा दोनों को मांगिएगा, क्योंकि पेन के बिना जो है स्याही नहीं रहेगा और स्याही के बिना पेन नहीं रहेगा। तो ऐसा अटूट संबंध है दोनों में, जैसे लैला के बिना मजनू नहीं और मजनू के बिना लैला नहीं। पेन तथा स्याही के मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के बिना एक दूसरे क्या है, अधूरा है। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था, तो सनातन धर्म की। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था, तो किस धर्म की, सनातनी धर्म के लिए। ज्योतिर्मठ, पुरी है ना, द्वारका मठ, श्रृंगेरी मठ। तो ये 4 गो मठ है। कौन कौन है, ज्योतिर्मठ, पुरी मठ, द्वारका मठ, श्रृंगेरी मठ। तो ये चारों मठ कहाँ कहाँ ये भी बताया गया है। ज्योतिर्मठ कहाँ है, उत्तराखंड में। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में। द्वारका कहाँ है, गुजरात में। श्रृंगेरी कहाँ है, तो कर्नाटक में अवस्थित है। तो शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 4 मठों का निर्माण किया था, ज्योतिर्मठ, पुरी, द्वारका मठ और श्रृंगेरी। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था,
तो 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को इसको डेट के साथ आप लोग रट लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव के बीच हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज के तरफ जो है लॉर्ड क्लाइव था, और जो है हमारे देशी के तरफ से कौन था? नवाब सिराजुद्दौला। क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। तो कहा कि लॉर्ड क्लाइव को क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। करा मुद्रा के अतिरिक्त मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा के अतिरिक्त मूल्य का अर्थ क्या है? तो क्या है? मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा के अतिरिक्त मूल्य की अर्थ क्या है? मुद्रा की क्रय शक्ति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य कौन है? तो मालदीव इसमें से है, बाकी इसमें से ये सब नहीं है। तो मालदीव है। तो सार्क का सदस्य कौन कौन सा है? ये सभी हम लोग जो है जानते हैं। तो सार्क का वर्तमान में देखा जाए तो कुल 8 गो सदस्य है। सार्क में कै गो सदस्य है? तो 8 गो। कै गो है? 8 गो। भारत है, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 को आप लोग जो है एक बार ध्यान से देख लीजिए। भारत है ना, भारत के जो है नेपाल है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, बांग्लादेश, और इसी में से उठा करके ये वो दे दिया गया। ठीक है। तो सार्क की स्थापना अगर देखा जाए तो 1985 में हुआ था। इसकी मुख्यालय अगर पूछे तो सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और इसकी स्थापना जो हुआ था ढाका में हुआ था। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था, जिसके मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1 से जो है इनमें से कोई नहीं दिया है। क्षोभ मंडल की ऐसे 8 से 15 किलोमीटर होती है ना। 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल होती है। अगला करा, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो गन्ना में देश अगर आ जाएगा तो ब्राजील हो जाएगा। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश में कौन है? तो ब्राजील है। करा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त थे। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन, करा, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए क्या आवश्यक तत्व है? तब वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, उपयुक्त में से सभी। करा, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन, करा, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? तो बनाना। उत्पादन मतलब बनाना होता है। उत्पादन का सक्रिय साधन है क्या है? तो श्रम, मेहनत। जब कोई लेबर रहेगा तभी ना आप उत्पादन कीजिएगा। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है तो क्या है? तो समानांतर माध्य है। पेट्रोल किससे मापा जाता है? लीटर में। किसमें? लीटर में। आगे नहीं कहता इतना लीटर दे दो पेट्रोल। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो चाय से चाइना है। ये चाय चाइना है, और भारत जो है इसका दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, करा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए तो कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु यूपी के कुशीनगर में हुई थी। यह तत्कालीन मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, और बौद्ध धर्म बुद्ध के मृत्यु के महापरिनिर्वाण की घटना के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुभद्रा को। किसको? सुभद्रा को। अगला, करा, पोखरण क्या है? पोखरण क्या है? अब पोखरण क्या है? राजस्थान का एक नगर है, जहां पर हमारा जो है परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। यहाँ पर 1974 में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ था? स्माइलिंग बुद्धा, 1974 में। गोवा में पहला विदेशी शासन किसका था? तो किसका था? पुर्तगालियों का। गोवा में पहला विदेशी शासन किसका था? पुर्तगाली का।
कह रहा गोवा में पहला विदेशी शासन पुर्तगालियों का था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा था, जबकि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बीजापुर के शासक उस समय कौन थे? तो यूसुफ आदिल शाह थे, जिसे गोवा को छीन लिया था 1510 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा। बीजापुर के शासक गोवा को छीन लिया। बाद में नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। और उसको राजधानी किसने बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा ने। ये भी एक पुर्तगाली था। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। मंत्री परिषद संविधान का अनुच्छेद 75 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा मुद्रास्फीति के स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो पूंजी का अवमूल्यन होता है। क्या होता है? पूंजी का अवमूल्यन होता है। अगला क्वेश्चन, कह रहा राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का, मतलब एक वर्ष में आप जितना उत्पादन किए उसका मूल्य लगा लीजिए, उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय या जीडीपी। अगला क्वेश्चन, कह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? कह भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो टोटल 2 गो है ना जी, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो सब पुरापाषाण काल में। किसमें? पुरापाषाण काल में। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाला कालीकट के सूती कपड़ा यूरोप में आम तौर पर क्या कहलाते थे? तो कैलिको। क्या कहलाता थे? कह पुर्तगाली द्वारा जो कालीकट केरल में पड़ता है, से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो कैलिको। अगला, 8 ग्रहों में बुध ग्रह सूर्य का कौन सा स्थान पर है? तो बुध शुक्र पहला स्थान पर है ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। अगला, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। करा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, करा बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो कौन सी है? राष्ट्रीय बायोश्री योजना। क्या है? राष्ट्रीय बायोश्री योजना है। राष्ट्रीय बायोश्री योजना। अगला क्वेश्चन, कर कपास के रेशा का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र में। निर्माण और विनिर्माण किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र में। प्रथम हो गया कृषि पशुपालन और तृतीय हो गया सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन जानती है? गंधार कला को। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? गंधार कला। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है? तो नागरिक अधिकार अधिनियम। क्या है? नागरिक अधिकार अधिनियम। किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है? तो नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन,
करा नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को ग्रहण किया गया है। तो कह रहा नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 में आया था, उसी में जो है नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। तो कह रहा नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है और भारतीय संविधान के अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को ग्रहण किया गया है। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है, क्या कहलाती है? तब पेलिनडावा संधि कहलाती है। कर अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? तो पेलिनडावा संधि। अगला क्वेश्चन 55 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा पीडीएफ जो है टेढ़ा बन गया है, तो आप लोग घर बनाइए। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से, तो म्यांमार को किसके नाम से? बर्मा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? हरगोविंद खुराना जोहानसन ग्रेगन जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन रतौंधी किसके काम में होता है? तो विटामिन ए की। रतौंधी किससे? तो विटामिन ए से। अगला क्वेश्चन कह रहा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो किसने किया है? चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने 1932 में। अगला क्वेश्चन एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम का भी करते हैं, हाइड्रोजन का भी करते हैं। अगला क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो CO2 होगा, CO2। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आमीटर का। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आमीटर का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, है ना। अगला क्वेश्चन 64 नंबर। COOH में कार्यात्मक ग्रुप है, क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन कर वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट और केमिकल युक्त स्याही को सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता था? वाट। शक्ति का वाट। अगला क्वेश्चन इनमें से तरल तत्व कौन सा है? तो पारा है। तरल तत्व कौन सा है? तो पारा है। तरल तत्व पारा है। कर मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं? तो 4। कितने रहते हैं? 4 वैष्णव रहते हैं। कर मानव हृदय 4 वैष्णव में बटा होता है। ऊपर के चैम्बर को अलिंद और नीचे के चैम्बर को निलय कहते हैं। ऊपर अलिंद, नीचे निलय, नीचे निलय, ऊपर अलिंद। दाएं और बाएं अलिंद कक्ष ऊपर तथा दाएं और बाएं निलय कक्ष नीचे की ओर होता है। अगला क्वेश्चन कर सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो मीठा ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होता है क्या? सलाइवा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? ये पूछा जा रहा। तो कौन सा टीका लगाता है? बी नंबर, हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस वी का, हेपेटाइटिस वी का। अगला क्वेश्चन कह रहे डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? डेयरी फार्म में दूध का होगा। किसका होगा? दूध का। कह रहा विद्युत चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा का। किसका होता है? नरम लोहा का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? लुप्त मतलब लुप्त हो गया है, तो कौन सा है? लुप्त पादप औषधि की श्रेणी में नहीं आता है। ये सभी में से कौन नहीं? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है, तो वह है ऊर्जा का नियम। क्या है? ऊर्जा का
नियम। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व है? निम्न में से कौन सा तत्व है? तो हीरा क्या है? एक तत्व है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है ना? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है कौन? बैटरी बदलती है। कौन बदलती है? बैटरी, विद्युत सेल, है ना, विद्युत सेल। करा स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। दाब क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। लोहे का जंग लगना किस प्रकार की परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, सर एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2, है ना। एल्केन क्या क्या हो जाएगा? तो CnH2n+2। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो गाजर तो खाते हैं, है ना, गेहूं नहीं खाते हैं। मूली खाते हैं, टोपियाको खाते हैं, लेकिन गेहूं को जड़ नहीं खाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव की पसलियां के साथ जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? तो ये होती है आपको अस्टर्नम। अस्टर्नम। कर मानव की पसलियां के साथ जुड़ी होती है क्या? तो अस्टर्नम। प्रतिरोध का विक्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगा? 86 नंबर क्वेश्चन करा है, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को आप रखिएगा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। ऊर्ध्वाधर रूप से, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा से ऊपर उठाइएगा तो उसमें न्यूनतम कार्य महसूस होगा। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज, है ना, नहीं कहता, होम पेज पे जाओ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, कर जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। कर क्या होता है? तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है किसका? तो पारा का। हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पड़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो आज का यही तक था क्वेश्चन। इसके बाद जो है मैथ दिया हुआ है, आप लोग उससे जा कर के देख सकते हैं। और इसका PDF हम संबंधित जो मेरा टेलीग्राम चैनल है GK GS डिस्कशन, वहाँ पे चला जाएगा। आप वहाँ से जा कर के सेट भी लगा सकते हैं या फिर एक बार और रिकॉल कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का जो है वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम जो है कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचे और इसका आप पूरा लाभ उठा सकें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप जो है अलग अलग प्रकाशन का जो सेट है उसको बनाइए, ठीक है। तभी जो है आपको दिमाग जो है रगड़ाते रगड़ाते जो है क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग वीडियो में बने रहिए, और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही हमारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।